नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वंदे मातरम न्यूज 24 की टीम ने जिला औरैया ब्लॉक एरवा कटरा पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन दिवाकर से की खास मुलाकात। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन दिवाकर ने बताया, इस बार बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। देखिए ब्लॉक एरवा कटरा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन दिवाकर के साथ राजेंद्र और कोमल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आज मैं हूं जिला औरैया में। हमारे साथ है ब्लॉक प्रमुख जी एरवा कटरा से। करते हैं उनसे एक खास मुलाकात, उनसे करते हैं जानने का प्रयास कि इस बार वो समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मदद कर रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ जुड़ी हुई है। चलिए उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? सुमन दिवाकर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एरवा कटरा। जी मैम, इस बार समाजवादी पार्टी की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और पर्सनल आपकी भी? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं, हम लोगों ने बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पर की हैं और हम लोग डोर टू डोर जाकर और कोविड नियमों का पालन करके और हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। वैसे इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस वक्त, हम लोग सबसे पहले हमारा मुद्दा है किसानों का, दूसरा मुद्दा है हमारा शिक्षा का, तीसरा मुद्दा है हमारा बेरोजगारी का। इन तीनों मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और हम लोग जनता को ये चीज़ बता रहे हैं कि देखिए, इस टाइम किसान वैसे भी त्रस्त है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का भी वादा किया है किसानों से, सिंचाई मुफ्त करने का भी वादा किया है और शिक्षा को भी बेहतर बनाने का वादा किया है और रोजगार भी देने का वादा किया है और जो वो कहते हैं वो करते हैं। जी मैम, भाजपा सरकार में जितने भी युवा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है बेरोजगारी को लेकर, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो युवा वर्ग है उसको एक तो एजुकेशन चाहिए, दूसरी उसको जॉब चाहिए। दोनों ही चीज़ों से वो वंचित है क्योंकि ना तो उसको शिक्षा मिल पा रही है, ना तो उसको रोजगार मिल रहा। जो लोग हमारे यूपी के लोग जो जाके सेंट्रल में, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद, नोएडा, जो हम लोगों के एनसीआर जिसको बोलते हैं, उसमें भी जाते थे लोग, जॉब करते थे प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ से एजुकेशन लेके कोई आईटीआई करके जाता था, कोई भी अपना डिप्लोमा करके चला जाता था, उसको जॉब मिल जाती थी। बट एक ऐसा ये दौर आया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, प्रोडक्शन यूनिट नहीं चल रहे हैं, तो लोग कहाँ से दें? तो बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है। सारे जो युवा थे वो गांव में बेकार घूम रहे हैं, तो और इससे ज़्यादा बेकार चीज़ें और क्या हो सकती है? तो मैम, क्या समाजवादी पार्टी आने पर युवाओं को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि समाजवादी अगर सरकार बनती है तो युवाओं को, पहले भी हमारे यहाँ जैसे कि चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, देखिएगा कि इन्होंने क्या किया है, बीजेपी वालों ने एक लॉलीपॉप सा दे दिया। चाहे इन्होंने छोटी छोटी जैसे समूह की नौकरियां निकाल के संविदा पे, या छोटी छोटी सी चीज़ें निकाल के, क्योंकि समूह बना दिए, कहीं कुछ कर दिया, उज्ज्वला योजना, ये योजना वो, लेकिन इसका ग्राउंड पे कोई फायदा नहीं होता है। पर मैम, कहते हैं कि भाजपा सरकार ने अभी 4.5 लाख वैकेंसीज निकाली है, लेकिन वो 4.5 लाख वैकेंसी है कहाँ? वो हम भी तो देखना चाहते हैं। हमारे भी आसपास के लोग, हमारे भी गांव गली के लोग, हमारे भी रिश्तेदार जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, एजुकेटेड भी है, तो वो नौकरियां गई कहाँ हैं? हम भी तो ये जानना चाहते हैं। हम भी ये बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि वो चीज़ कहाँ है, हमें भी तो दिखाइए, ग्राउंड पे तो लाइए उसको। जी, तो मैम, जनता का कहना है कि मतलब कुछ लोगों का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, गुंडाराज खत्म हो गया है, महिला उत्पीड़न खत्म हो गया है। दूसरी तरफ से आप हाथरस का केस ले लीजिए, है ना, तो मतलब कैसे खत्म हो गया? तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, गुंडाराज, जब हमारे सीएम खुद गुंडा हैं, जिन पे इतने सारे मुकदमे लगे हुए थे, पहले सीएम हमारे थे जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, आज भी अगर उन्होंने कोई भी मुकदमा वापस लिया, लोगों की जिसने चाहिए हेल्प कर सकते थे। लेकिन रही बात कि बेटियां सुरक्षित, बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? आपने तो बेटियां इतनी सुरक्षित कर दी कि स्कूल ही बंद कर दिए कि बेटियां जाएंगी भी नहीं। फिर भी चाहे वो आप हाथरस की बात कर रही
हैं। उन्नाव रेप केस कर दिया, उसका पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। उसके फादर को तो जेल में ही पीट पीट के उसकी जान चली गई हाथरस में, जबकि हमारे हिंदू रीत रिवाज के अकॉर्डिंग शाम ढलते ही मतलब डेथ बॉडी को आग नहीं लगाई जाती। आपने हमारे डीएम मिलके भाजपा सरकार में उन्होंने रात में ही जलवा दिया। अभी भी देखिए दुष्कर्म होते ही रहते हैं। कहाँ पे लड़कियां सुरक्षित हैं, हम भी तो ये जानना चाहते हैं। पहले तो जो 1090 चलाई थी वुमेन्स हेल्पलाइन वगैरह है, जो अखिलेश जी ने एक बहुत बेहतर दिया था लड़कियों को, उसके लिए हम लोगों ने जाके मतलब ब्लॉक वाइज प्रचार भी किए थे। दैट टाइम हम ब्लॉक प्रमुख थे, तो हम लोगों ने प्रचार किए थे जाके उस चीज को, और हमने क्वेश्चन भी किए थे उस चीज पे, लेकिन वो भी बेहतर। तो इसमें हम यही तो देखना चाहते हैं कि लड़कियां जब पढ़ेंगी नहीं और कुछ नहीं करेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही चला जाएगा। लोग लड़कियों पे उत्पीड़न भी करेंगे, लेकिन जब लड़की पढ़ती है तभी समझती है, तभी क्वेश्चन करती है। तो भाजपा सरकार ने वो एजुकेशन ही बंद कर दी, स्कूल्स बंद कर दिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो हमसे जवाब करेंगे जी। तो इसलिए उन्होंने ये मुद्दा ही खत्म कर दिया। मैम, हमारी जो जनता है वो महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा वाले एक तरफ कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं है, ये तो बस नॉर्मल सी है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, भाजपा वालों को वो हो जाए कि रस्सी जलवल जाए और ऐठ ना छूटे, वो वाला हाल है, क्योंकि उनको भी अंदर अंदर फील हो रहा कि महंगाई एक चरम सीमा पे है। आप उस गरीब व्यक्ति से पूछिए जो 5 करोड़ रुपए आलू खरीदने के लिए 10 बार सोचता है कि हम 5 रुपए के 1 किलो आलू खरीद लें। एक सिलेंडर पहले 300 का था, अब वो 1050 का हो रहा है। जब 340 का सिलेंडर था तब बीजेपी वाले चिल्लाते थे। उस टाइम हमारी स्मृति ईरानी सिलेंडर रख के बैठ जाती थी रोडों पे कि महंगाई है, महंगाई है। मोदी जी भी कहते थे महंगाई है। अब 1000 रुपए तो हमारी स्मृति ईरानी जी भी नहीं दिखती, लगता है कि उनको महंगाई अब लगी नहीं रही है, या वो सिलेंडर से खाना नहीं बनवाती हैं घर में। समस्या तो ये भी है। मैम, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, तो क्या इस बार लाल टोपी रंग लाएगी विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल लाल टोपी रंग लाएगी, क्योंकि हम लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे हमारे एससी और ओबीसी के लोग हों। क्यों? क्योंकि संविधान खत्म होने जा रहा है जी है। और जब भी बात हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने, तो जो महिलाओं का जो आरक्षण लागू होगा वो भी लागू होगा। ये तो महिलाओं को बिल्कुल पिछले पैरदान पे ला रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम मुख्यमंत्री बने और हम लोगों को हमारी हिस्सेदारी वापस दें। जी मैम, किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई थी, और मतलब कुछ किसान भाइयों को गाड़ी से रौंद दिया था, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, किसान ने तो हमेशा संघर्ष किया है और करते रहेंगे। किसान संघर्षवादी होते हैं, क्योंकि अगर किसान ना होते तो आज हम लोग सब भूखे पेट होते। और हम लोग भी सब गांव से जुड़े हुए, हम लोग भी किसान हैं, तो हम लोग किसानों का दर्द समझते हैं। ये लोग किसानों का दर्द नहीं समझते। 700 किसानों की शहादत के बाद, चाहे वो लखीमपुर का मैटर लीजिए, चाहे वो वहाँ पे जो 700 किसान हमारे मारे गए, जो शहीद हो गए, तो उनपे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको किसानों से कोई लगाव नहीं, इनको एक जुमला चाहिए उठाने के लिए, और वही चीज आप लागू कर रहे हो और वही चीज आप बाद में वापस ले रहे हो। पहले किसान गलत थे, बाद में क्या किसान सही हो गए? इसका मतलब कि किसान अपने बात पे अड़े रहे और अड़े रहेंगे। वैसे ही हम समाजवादी अपनी बात पे अड़े हैं और अड़े रहेंगे, और भाजपा सरकार को 2022 में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करें। मैम, असदुद्दीन अध्यक्ष ओबीसी पर गोलियां चलाई गई थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ओवैसी जी का मुझे नहीं पता क्या था, कौन वो लोग थे। एक तो उसमें पंडित जी थे, नाम आ रहा है, दूसरे का नहीं, क्योंकि उनके फादर के नाम के आगे पंडित लगा हुआ था, मैंने भी पढ़ा है, तो उस पर हम कोई खास कमेंट नहीं करना चाहते जी। तो इस बार मतलब ये पक्का हो गया है कि पूर्ण बहुमत से इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है? हाँ, इस बार हम लोग इतने जोर शोर से बूथ वाइज तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारी समाजवादी सरकार 22 में आएगी। तो मैम, आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ, और खास तौर से अपने एससी वर्ग के लोगों को और अपने दिवाकर समाज के लोगों को ये देखना चाहती हूँ कि ऑल ओवर यूपी में आप सपा के सिंबल पे बटन दबाएं, ताकि अपना संविधान बचाएं, और आगे चल के हम लोग जैसी उन्नति करते रहेंगे, क्योंकि भाजपा जो है वो हम लोगों की कभी ना हुई और ना होगी।
और हम लोगों को वो बहला फुसला के इस तरीके से वोट ले लेते हैं, बाद में वो दलित हो जाते हैं, वो बैकवर्ड हो जाते हैं, रहते कुछ नहीं, और जब चुनाव होता है तो सिर्फ हिंदू रहते हैं, इसके बाद वो कास्ट डिवीजन हो जाता है उनमें। तो हम यही अपनी महिलाओं से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहती हैं, संविधान बचाना चाहती हैं, अल्पसंख्यक लोग जो चाहते हैं कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा बना रहे, तो इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं। जी धन्यवाद मैम, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे अपना समय दिया। जी बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए वंदे मातरम न्यूज़ 24 में।